माननीय विधानसभा अध्यक्ष रामकृष्ण यादव जी, पप्पू यादव जी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला विधानसभा अध्यक्ष माननीय संगम लाल प्रजापति जी, हमारे साथ चल कर के आए राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश प्रजापति जी, खड़े हो जाइए देखने सब आपको। चालू दीनानाथ प्रजापति जो कि परसरा 12 विधानसभा से हैं, और जंग बहादुर प्रजापति जी जो भदोही से हैं, मनोज मौर्य जी जो हैं जौनपुर से हैं, और भैया का नाम विनोद यादव जी कल हमारे साथ तीनों गांव में जहां जहां हमने भ्रमण किया लगे रहे, संचालन का काम किया इन्होंने। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि समाज को जगाने में जो आप लोग अपना समय देते हैं, दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, कोई कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रजापति समाज के सभी बड़े बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं, मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे सुनने का अपना वक्त दिया है। देखिए, मेरा नाम राजेश प्रजापति है, मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मीटिंग के आयोजक करता का नाम बाबू जी आपका? शंकर लाल प्रजापति जी, और उनके पुत्र प्रभाकर जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि भाई वो लोगों ने अपने यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 2014 में एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। एक राजनीतिक पार्टी बनाने का मतलब है कि बहुत विरोध से होकर के गुजरता है ये रास्ता। बात को सुनिए भैया जी। हाँ भाई, छोड़ा जाएगा। यह सुनो, जब राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जब कोई खड़ा होता है तो सबसे पहले उसका दुश्मन कौन होता है? उसके घर खानदान में होता है। ठीक भैया, सब कमात हो, आप काहे बैठ के ही नेतागिरी करते हैं? तो ये बताइए कि सब लोग तो यही सोच करके, यही कारण हुआ कि आज तक प्रजापति समाज को सत्ता से हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। कौन दिलाएगा? किसी की क्षमता नहीं है। आप अभी 150 साल तक इंतजार कर लीजिए, प्रजापति में कोई पैदा नहीं है जो आपको सत्ता से हिस्सेदारी दिला दे। हिस्सेदारी वह दिलाएगा जिसका आप साथ देंगे। जब साथ नहीं देंगे तो कोई नहीं दिला पाएगा। तो हमने पार्टी का निर्माण किया, हमने कुछ युवाओं को तैयार किया। तो युवा जानते हैं, जब तैयार होते हैं तो उनके पीछे भी बड़ी समस्याएं होती हैं। उनके भी बुआ फूफा होते हैं, मामा मामी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, नाना नानी होते हैं, सास ससुर होते हैं, साला साली होती हैं। तो सबको काट करके ही वह यह काम कर पाएगा। काटने का मतलब है कि जब वो लोग पूछेंगे कि भैया तू का कर जाता है, तो कहीं हम जाती समाज की जगह है, तो सब पूछेगा कि मैं तुम्हें कितना मिली महीना, हैं? पूछेगा कि नहीं? तो वो सारे सवाल को एक जगह ले आकर के मेरे सामने रखते हैं कि सर जी इसमें बताइए, हम समाज को जगाने तो निकल जाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन हमें महीना कितना मिलेगा? कोई है फ्री में काम करने वाला? तो ये बताइए कि ये लोग काम किए आकर के आपके दरवाजे पर आपसे 150 लिए, यही लिए 250 रुपये की सदस्यता शुल्क। भाई उसमें क्या है, आपको हम कौन सी चीज़ को बता दें ओपनली? कहने कि मेरी मजदूरी एक आदमी 100 रुपया दे, वो भी नहीं ठीक है। भाई सदस्य भी बनना ज़रूरी है, इस झंडे को पकड़ने वाला व्यक्ति भी ज़रूरी है, झंडा को बांधने वाला भी ज़रूरी है। सोचिए, 4 बार समाजवादी पार्टी को 4 बार सत्ता मिलने के बावजूद भी आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं फिर से सत्ता पाने के लिए। यानी उन 20 साल जिस दिन से मुलायम सिंह जी निकले हैं, समाज कहीं बैठा नहीं है। कहीं बैठा हो तो बता दीजिए। उस हरिजन समाज के बारे में सोचिए, वो भी समाज नहीं बैठा है। उस पटेल समाज के बारे में सोचिए, वो भी नहीं बैठा है। वो कहीं ना कहीं
सत्ता से हिस्सेदारी लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आप लोग कोई सत्ता से लड़ाई लेने की बातें नहीं सोच रहे कि हमें भी सत्ता प्राप्त हो। ये जो 27% आरक्षण पिछड़ी जात के नाम पर है, उसमें हम कह रहे हैं 1%, आधा परसेंट, 1.25% आपका भी हिस्सा है कि नहीं है? हैं? अगर सरकार हमारा हिस्सा दे दे, हमारे समाज को नेता की जरूरत नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बने यार, हमसे क्या मतलब है? हमारा हिस्सा दे दे, अगर वो जितना बनता है, मैं उतने की ही बात कर रहा हूँ, तब भी ये समाज खुशहाल हो जाए, पटेल समाज खुशहाल हो जाए, मौर्य समाज खुशहाल हो जाए, विश्वकर्मा समाज खुशहाल हो जाए। लेकिन जितनी सरकारें बनी, जो सक्रिय लोग हैं वो तो जा करके हासिल कर लेते हैं। जो निष्क्रिय लोग हैं, निष्क्रिय कौन है? जो कुछ करना नहीं चाहता, जिसको 4 बार बुलाया जाता तब वो आता है। वो सोचता है कि अगर जाएंगे तो हो सकता है कोनो काम सौंप दे करना पड़ेगा। ये समाज बहुत जंगल चुट्टा समाज है, काम नहीं करना चाहता, काम करता है सिर्फ अपने लिए, सोचता है किसी से सामना ना करना पड़े, वही काम करना है। तो हमारे समाज का युवा इस तरह से समाज में आकर के किसी को जगाने की बात इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हो सकता है किसी वकील से सामना हो जाए, ऐसा सवाल खड़ा कर दे कि हम ससुर चुप हो जाएं, हम बेइज्जत हो जाएं। हम कह 10 गांव से बेइज्जत ही यही तो होंगे, उसके बाद तो सीख जाएंगे बोलना। लेकिन कोई तैयार नहीं होता, सब डरते हैं। मैं तो इस समाज के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ कि प्रजापति से नीचे कोई जात नहीं बची है, और प्रजापति एक डरपोक, निष्क्रिय, अकर्मण्य जाति है। बस सक्रिय लोग कौन है? ये संगम लाल प्रजापति जी जैसे लोग सक्रिय हैं। बस इन्हीं के बल पर आप कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक लड़ाई लड़ सकते हैं, बाकी आपकी क्षमता नहीं। अभी दरोगा का फोन आ जाए तो बस पूरी नस हिलने लगेगी, कौन बवाल में फंस गए, क्या होने वाला है। फिर कहाँ जाएंगे भाग के? किसी सक्रिय जो तेज तर्रार व्यक्ति है, संगम लाल प्रजापति जैसे लोगों के पास, पप्पू यादव जैसे लोगों के पास। क्यों? क्योंकि ये लोग सक्रिय व्यक्ति हैं और आप इनको भी बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं कि ये लोग बढ़ें यार, हमारी लड़ाई लड़ें। वो जो साथी आए थे आपके दरवाजे पर आपको जगाने के लिए, मेरी पत्नी खुद घर छोड़ के आई थी। कौन है अपनी पत्नी को बाहर निकाल के जगाने के लिए भेजेगा समाज को? है कोई? हाथ उठा दे। उसके बाद आने के बाद आप लोग कहते हैं लाखों रुपए ले गए हैं, उनकी साड़ी नहीं साफ हुई, उनके मोबाइल में पैसा नहीं भराएगा, उनकी गाड़ी जिस गाड़ी चली उसमें पेट्रोल नहीं भराएगा, जो साथी था उसके जूते नहीं फटे, उसकी गाड़ी नहीं बिगड़ी, उसके बाल नहीं बढ़े, उसकी दाढ़ी नहीं बढ़ी, उसके कपड़े नहीं गंदा हुए। कैसे, कहाँ से आता पैसा? वही बता दीजिए। उसकी पर्सनल जो खर्च थे कहाँ से आते? सब आप ही में से आता था। अगर बांटे नहीं होते, ईमानदारी से दिए नहीं होते, तो मनोज मौर्य समाज का होकर के आदमी जो अपना घर 10 साल से छोड़ा है, मेरे साथ लगा हुआ है, वो दीनानाथ प्रजापति जो 6 वर्ष से हमारे साथ लगे हुए हैं, ये जंग बहादुर प्रजापति जो 6-7 वर्ष से मेरे पीछे लगे हुए हैं, इन युवाओं को उठाना घर से मजाक समझते हैं आप? हैं? इनका घर भदोही है, मेरा जौनपुर है। मैं जौनपुर में मर जाता, ये भदोही मर जाते, आप यहाँ मर जाते, नहीं मुलाकात होती। आप देख लिए, तीनों का संगम बना हुआ, संगम लाल प्रजापति लाके मिलवाए हैं। समझ रहे हैं नहीं इस बात को? आज समाज में जब देखा कि ये पनप जाएंगे, अरे इनका तो दीवालों पर लिखा हुआ है, तब लोग और भी झंडा बनाना शुरू कर दिए। बताइए, इधर आप धान की खेती लगाएं और एक आदमी आके उखाड़ता चला जाए, अपना धान लगाना शुरू कर दे, फिर एक आदमी और पीछे से वो भी धान उखाड़ दे, दूसरा लगाए, तो 16 झंडे बन चुके हैं, 16 राजनीतिक पार्टियां बन चुकी हैं। अब 16 लोग आएंगे, कहेंगे आप हमारे में जुड़ जाइए, कहेंगे आप हमारे में जुड़ जाइए, तो बताइए समाज का क्या होगा? सत्यानाश होगा। हमने भी देखा, क्योंकि वो लोग अनाप शनाप की भाषा बोलने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं। अभी उनके खिलाफ कोई शब्द बोलने, बताइए वकील साहब मैं गलत कह रहा हूँ? अभी महेश चंद्रा, प्रेम चंद्रा के बारे में अगर आप कुछ कमेंट कर दीजिए, देखिए उनका फोन आ जाएगा, आपको हड़काना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ हमारे साथ, हमने वायरल कर दी ऑडियो उनकी, बस हमारे पास फोन आना बंद हो गया। हमने हिम्मत करके ऑडियो वायरल किया। तो ऐसे लोग हैं। बताइए, अपने ही समाज में मैं लड़ाई लड़के, अपने ही समाज को बुरा भला कह के, अपने ही समाज से कॉलर अपना पकड़वा के या उनका कॉलर पकड़ के मैं समाज को आगे ले जा सकता हूँ? कितने लोगों ने पैसे छीने, कितने लोगों ने रात रोका नहीं, सुबह खाना नहीं खिलाया, हम लोग कैसे कैसे झेले हैं आपको पता ही नहीं।
2014 से लगातार, और कोई काम पता कर लीजिएगा मेरे बारे में, कोई काम नहीं करता, सिर्फ समाज का काम करता हूँ, सिर्फ समाज को समझा रहा हूँ। और जितना समझा करके मानसिक स्तर पर इस समाज को मैं लाया हूँ, कोई अब तक लाया नहीं था। आप भले चाहे उल्टा सोचे हमारे बारे में, वो अलग विषय है। तो मैं भी गया, जब देखा कि भाई मंत्री का साथ मिल जा रहा है किसी नेता को अपने समाज का, तो बहुत बड़बोला बन जा रहा है। तो मैं भी गया माननीय अखिलेश जी से मिलने। हमने कहा इस 16 झंडे वालों को मैं मना करने जाऊँ, सब हमें से मार करेंगे। तो मैं गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला। मैंने कहा माननीय जी मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए भाई राजेश जी, मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। बसपा से मैंने गठबंधन किया, कांग्रेस से किया, रिजल्ट नहीं आया। हमारे लोग सोचे बहुत वोट पड़ रहा है, बहुत वोट पड़ रहा है, इसी चक्कर में कोई वोट नहीं डालने गया कि बहुत तो पड़ रहा है, कहा हम बिछा जाएँ, बचा लिए घर में, और हुआ नहीं कुछ। तो इस बार हम गठबंधन नहीं कर रहे, सीधा सीधा विलय कर रहे हैं। और मैं बड़ी पार्टियों में गठबंधन नहीं करूँगा, छोटे लोगों को एडजस्ट करूँगा, मिलाऊंगा। तो भैया हमारे नीचे से ज़मीन खसक गई। बताइए, जिस मकान को हमने बनाया, प्रजापति लोगों के यहाँ जा जा के 150 लिया, चोरों की उपाधि से अलंकृत किया गया, लुटेरा कहा गया। अब बताइए, ये कह रहे हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। कहना अच्छा ये बताइए, समाज की सेवा करना चाहते हैं हम? कि हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं भाई, उसी लिए तो हमने पार्टी बनाई, उसी लिए जिले जिले में गया, 68 जिलों की यात्रा किया, समाज को जगाने के लिए ही। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो कब जो है अपने समाज को आप खड़ा कर लेंगे? हम क्या ऐसे 200 साल लग जाएंगे, हम मर जाएंगे, साथ हमारा लड़कों ना खड़ा कर पाए। सही बात है कि नहीं? तो सत्ता मिलना जरूरी है भाई। उन्होंने यह भी कहा देखिए मेरे पास सत्ता नहीं हाथ में, इस बार मेरे पास भी बहुत सी समस्याएं हैं अपने लोगों की, मैं नहीं निपटा पा रहा हूँ। अभी योगी से कहूँगा तो योगी बड़ा खुश होगा कि आया हूँ पहाड़ के नीचे, और वो बहुत गर्व महसूस करेगा, अखिलेश यादव जैसे लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है उससे मदद मांगने की? अपने लोगों को कह दिया हूँ, समस्याओं को रोके रखो, सरकार बनाओ, निपटा दूंगा। आप भी आइए, मिल करके सरकार बनाते हैं, समाज की समस्या दूर करने में आप भी काम करिए, मैं भी करूंगा। तो उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बनाया, और बना करके आज मुझे हर जिले में जितनी विधानसभाएं हैं सब में दौरा करने के लिए उन्होंने भेजा है। मैं अभी भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, आज इलाहाबाद में हूँ, आज कौशाम्बी निकल जाऊँगा। आज मेरा कौशाम्बी लगा हुआ है सीधा थ्रू, लेकिन मैं अभी माननीय चेयरमैन साहब जी के कहने पर कि हमारे यहाँ समाज के लोग हैं, आप आ जाइए। कल रात में आने वाला था, बल्कि यहीं सो के हम लोग गए। संगम भैया यहीं अपनी गाड़ी खड़ी किए थे, लेकिन एक बार नहीं कहो तो मैं तो यहीं आ जाता पहले। लेकिन चलिए, मैं अपना समय आज दे रहा हूँ आपको, तो आप लोग मिल करके इस बार पिछड़ी दलित सब एक हो रही है। विश्वकर्मा समाज का नेता विश्वकर्मा समाज में जा रहा है, मौर्य समाज का नेता मौर्य समाज में जा रहा है, पटेल समाज का बेटा पटेल समाज में जा रहा है। मैं प्रजापति हूँ, अपने प्रजापति लोगों के यहाँ आ रहा हूँ। तो सब लोग लामबंद हो रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसको जब तक आप बाहर नहीं करेंगे, तब तक आने वाला जो भविष्य है अपने बच्चों का, वह सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा। सारी सरकारी संपत्तियां, उद्योगपति, पूंजीपति सब जो है सरकार से खरीद ले रहे हैं, सरकार बेच रही है। जब कल आपका बेटा जाएगा गुजरात, जब आपका बेटा जाएगा महाराष्ट्र, जब आपका बेटा जाएगा दिल्ली, तो यही कंपनी के जो मालिक हैं वो कहेंगे 2000 दूंगा, 3000 दूंगा, 1000 दूंगा। तो बताइए वो कैसे खर्च चलाएगा अपना, कैसे आपको भेजेगा? है कोई रास्ता आपके पास? और सारी चीज़ों का दाम चौगुना पचगुना करके वसूल रही है आपसे। अभी माननीय अखिलेश जी का कल स्टेटमेंट आया है कि डीजल सरकार अगर बनी तो डीजल का दाम 70 रुपये होगा, पेट्रोल का दाम 75 रुपये होगा, और गैस सिलेंडर 600 रुपये का होगा। पहले ही सरकार जैसे बनेगी वैसे ही ये करेंगे, ठीक है? तो ऐसे पाक साफ नेता को, माननीय अखिलेश जी को अगर आप नहीं चुनते हैं, अब तो एक ही झंडा, मैंने भी समझ लिया कि एक ही झंडे से हम लोग का विकास होगा। 16, 17, 28 झंडे, 50 झंडे से नहीं होगा। फलाने के पकड़ो, ढकाने के पकड़ो, कुछ नहीं होने वाला है। हम पिछड़ों के, हम दलितों के केवल एक नेता अखिलेश जी को चुन लीजिए। देखिए ये जो जातियां हैं जो हम पे शासन करने के लिए मनुस्मृति, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती हैं,
इनका मुकाबला करने के लिए यादव एक दीवार बन के खड़ा है। हम पिछड़ी, हम दलितों को बचाने के लिए सिर्फ यादव आगे आता है, प्रजापति नहीं आता, मौर्य नहीं आता, पटेल नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता। तो इन्हीं लोगों की वजह से उनकी इतनी क्षमता नहीं है, नहीं तो आपको अब तक पीस डालते हो उसमें। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझिए और 2022 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि हम सब सुरक्षित हो सकें। नहीं तो जानते हैं सरकार किस आधार पर काम कर रही है। ये सरकार एक राजा, क्रूर राजा था, अच्छा राजा था मान लीजिए, उसने बुलाया गांव वालों को, सब लोग दावत पे आइए। सब लोग दावत पे पहुँचे भैया, कहे 2-3 दिन हमारे रहकर, बाबूजी बाद में बतिया ले है, बाद में बतिया ले है, कौन बात है बतावा, कौन पंचायत घर। अरे तो आपस के बाद कल बतिया लिए, घंटा बाद अब तक खलिया, जब हम भूख के अपन भूखा फिर हम तो भूखा ही पे मसाला दे देख जाए भूखा हो। तो राजा ने बुलाया सबको फ्री में दावत पे, और सब लोग पहुँचे, सब दबा के खाना खाए। उसके बाद राजा ने कहा अब आप लोग सोइए, सुबह भी बढ़िया बढ़िया भोजन बनेगा। तो सब लोग सोए भैया, और सुबह जैसे उठे खाना वाना खा करके, तो सबसे पहले सबको का लगी है? आपको भी लगती है? हाँ सबको लगती है। तो सबको भैया लग गई, क्योंकि रात में खाना दबा के खाए थे। तो सैनिकों से पूछा लोगों ने कि भैया ये बताओ यार, निपटने की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। कहा निपटने की कहाँ व्यवस्था है? निपटने की व्यवस्था अगर है तो वहाँ पे है, जाइए देखिए वहाँ निपटिए, वो अभी 500 रुपया चार्ज लेगा तब निपटवाएगा, यानी दूसरी जगह निपटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहे अरे ये क्या तरीका है, खिलाया फ्री में और निपटने का चार्ज 500 रुपया, कहें तो और क्या। तो जिनके पास 500 रुपये थे वो लोग निपटे जाके, और जिनके पास नहीं थे वो बहुत छटपटाए। तो ये जो अंधभक्त है ना, ये कहते हैं कि 500 रुपया लीटर अगर पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे, लेकिन देंगे मोदी को ही वोट, हैं? क्योंकि इनके लिए निपटने की व्यवस्था 500 रुपये की जेब में है, सक्षम लोग हैं। अब सरकार का यही है तो जीरो बैलेंस में खाता खोलिए, फ्री में गैस कनेक्शन ले लीजिए, फ्री में बिजली कनेक्शन ले लीजिए, और जब 4-5 दाम कहाँ मार रही है, कहाँ मार रही है? कड़ुआ तेल पे, दाल पे, प्याज पे, रिफाइन पे। अरे हमके आपके बताओ ढेर जरूरत ना, सबका दिमाग वहाँ तक पहुँच गया ना। जब जात हटका ऐसे हुआ था आड़े, देखी तिलवा लोहे भरे बात की ना हो जाए 60-65 रुपये मिलता था, पहुँच गए। ओहो तो समझ गया यार, वही दावत पे बुलावल सब फ्री में आवा भैया, सब लाइन लगा सब फ्री में गल, खाता खोलवाए 15 लाख फ्री में गल, सब गैस कनेक्शन लेलस, बिजली कनेक्शन लेलस, हैं फ्री में 5 किलो राशन ले, पूछा मत। और राशन बनी के था पे, हैं हवा खुलने से बनी 1000 हो गए तो ऐसे में तो होके ना लिया वो खत्म माता जी। इन सबे के ऊपर चढ़ास लगी बा, इन सबे निपटन छटपटात हैं, ना निपट पावत हन सरकार से, कुछ ना अटके काम करता है। चूल्हा पर बनता है। अरे पूछ लो ना मोदी साहब, हमारा खाना खराब हो ना, तेल पहले तो बड़ा दया दिखाते हैं, हमारी माताओं बहने की आंखें खराब होती हैं, अब अखिया ना खराब हुई, अंधेरा बनाओ बदे आ रहे कहा सोचो, पहले फ्री के दे कैसे करें। तो ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। मैंने अपने इतिहास में, आपने भी अपने इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखो जितना बोलता हो, बहुत बोलता है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबको आप देख, चंद्रशेखर जी थे, बीपी सिंह जी थे, किसी को मैंने इतना बोलते हुए नहीं देखा था। वो बेचारे मंच पे आते थे और टीवी पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को आते थे, बाकी बहुत विषम परिस्थिति में 4-5 मिनट के लिए आ जाते थे। ये तो रोजा ही बोल रहे हैं, जैसे लगता है बाथरूमों में से वीडियो बना के फेंक रहा है, हम लोग को पता नहीं चला बाथरूम से आ रहा है। मोर को दाना खिला रहा है वो भी वीडियो दे रहा है, सारे चैनल कब्जा कर लेते हैं। अरे भाई चैनल तो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो उसका जो है मलाई मिल रहा है, उसको दुगना चौगुना पैसा रात दिन फेंक रहा है। अभी मालूम है एक तो चैनल और भी ये अडानी भी खरीदने वाला है,
अडानी और मुकेश अंबानी दोनों चैनल खरीद लेंगे, दोनों चैनल के मालिक बन जाएंगे, तो जानते हैं एक मोदी जी की इतनी तारीफ करेगा तो कहा उनसे हम कम, ये इतनी तारीफ करेगा, फिर वो कहेगा उनसे कम, इतनी तारीफ करेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। और आप लोग सुनेंगे, आपके घर में जानते सबसे बड़ा प्रचारक उनका कौन है? यही टेलीविजन, यही अखबार, 2 कार्यकर्ता तो घुसड़ के आप बैठे हैं पहले। इस समय खाली फिल्म देखिए और मन में बना लीजिए कि साइकिल के सिवा कहीं दबाना नहीं है कुछ। ठीक, अगर अपने आप को बचाना है, अपनी जेबों को सुरक्षित फिर से वजनदार बनाना है, तो साइकिल का बटन दबाना है। और अगर कहीं और दबाए ना तो अपन तो अब तो जात से कब्र में आधा कुछ तो पैर लटक गल कब्र में, कुछ लोगों का तो पैर कब्र में लटक चुका है, 10-15 साल के मेहमान हैं। ठीक है, इस बार आजमाइश मत करने का प्रयास, एक बार सारा उम्मीदिया बनाई देखी कि हमारे जीवन का क्या हालत होला है। बहुत हमारा लड़का टिटियात रहने के सजा देवे के तरीका को मुदिया कोड दे देंगे हैं। यही कुल मत सोचिए, इस बार उन बच्चों के बारे में सोचो जो अभी आज के समय में उसका बीज पड़ चुका है, जो 6 महीने 7 महीने 3 महीने में बाहर आने वाला है। उसके लिए आप एक ऐसा माहौल तैयार करके जाएंगे तो बहुत गाली देगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ। उनके प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं होगा कि राजेश प्रजापति आया समझाने, संगम लाल जी आए समझाने, पप्पू यादव जी आए समझाने, पंकज भैया आए समझाने, ये आए समझाने। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बस एक बात देखिए कि वो जिस जाति का है उस जाति की तरफदारी करके उस जाति के लिए सुरक्षित माहौल बना रहा है, और मनुवादी व्यवस्था को, मनुस्मृति को लाने के लिए विदेशों की यात्रा करके तमाम देशों से वो हस्ताक्षर प्राप्त करना चाह रहा है, ताकि ये अम्बेडकर का संविधान हटा करके मनुस्मृति का संविधान लागू कर दे। और मनुस्मृति का संविधान एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोई पिछड़ा वर्ग, कोई पिछड़ा जाति, कोई दलित जाति किसी को शिक्षा नहीं देता। ऐसे खड़ा होकर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी जीहवा काट दी जाएगी, तब आपको जगाएगा कौन? जैसे जेल में रहते हैं, अगर 3-4 लोग बंद हो जाएं, 4 लोग को अगर 4 कमरे का, तो कौन प्लान बनाएंगे आप भागने का? कौन सा प्लान बनाएंगे जज के सामने कल बोलने का? जब साथ में रहेंगे तब तो प्लान बनाएंगे हैं। तो ये जो संग्राम छिड़ने जा रहा है, इस बार की जो लड़ाई है, यह विश्वास नहीं करेंगे पूरी तरह से दलित और सवर्ण की लड़ाई है। मैं उन सवर्ण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लक्ष्य से प्रेम कर रहे हैं। बहुत से ठाकुर हैं, बहुत से ब्राह्मण हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लक्ष्य से प्रेम करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पुराने खोपड़े के हैं, जो ये चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों को मार मार करके काम करवाया जाए और दलित जातियों को पसीना सूखने से कई घंटे बाद मजदूरी दी जाए, 2 दिन और काम कराया जाए एक्स्ट्रा। ये वो लोग, ये काम तोड़ने पर सजा देने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास बगीचा होता था और आपके बच्चे फल नहीं खा पाते थे। बच्चे का आप लोग ना खा पाते जो बुढ़ऊ हैं। और बुढ़ऊ लोग कितना बेइज्जत बहन आए के घरे ना बीवी से बताए ना बच्चन से बताए ना, वैसे आज बच्चों बेइज्जत ना से ना बताओ, विश्वास करा बताइए, सही कर रहा हूँ जो युवा लोग हैं, कहीं ना कहीं बेइज्जत हो रहे हैं कि नहीं? हम लोग स्कूल कॉलेज में बेइज्जती की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं। बाऊ जाती हनुमान चालीसा पढ़े, तो बाऊ कहीं हाँ जो बच्ची हो सकल भगवान तो कुछ दे दें। और जितने समय में आपका बेटा जा रहा है मंदिर पे, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा, उतने समय में एक उनका लड़का जो है एक चैप्टर पूरा जीभ से चाट करके IAS बन जा रहा है। आपका बेटा कांवर की यात्रा करने जा रहा है, उतने समय में उनका बेटा पढ़ करके कुछ न कुछ बन जा रहा है। तो ये हमारे बता देते जौनी लड़का कुल युवा हुआ ना, कल में शादी हुई तो इन्होंने लड़का पैदा हुई है, तो उन्होंने इसे कहिए बाबू जाते हनुमान चालीसा पढ़ा तो इनके समझ में आवा। ये सब तो धूल झोंकते हैं, उन्होंने जब धूल झोंकियाँ तब इनके समझ में आई। तो बता दे रहा हूँ, ये धर्म और तंत्र ये सब दिमागी कीड़े हैं जो पिछड़ी जाति को, दलित समाज को बर्बाद कर, दलित लोगों ने छोड़ दिया है इन सब चीज़ों को। आप ही लोग पकड़े हैं, आप ही लोग पिस रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भाई 2022 में माननीय अखिलेश जी को बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री हाथ उठाइए दोनों हाथ से, बोलिए माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। सभी लोगों को जय समाजवाद।